अकबर बीरबल की कहानी। गरीब कुम्हार का सपना। गरीब कुम्हार रामलाल। रामलाल बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता और बाजार में बेचता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि बड़ी मुश्किल से घर चलता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, रामलाल, हम कब तक इस गरीबी में रहेंगे? बच्चे भूखे सोते हैं और तुम दिन भर मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाते। रामलाल दुखी हो जाता, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। रामलाल का सपना। एक दिन दोपहर में काम की थकान से चूर रामलाल अपने घर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और गहरी नींद में सो गया। उसकी आंखें बंद होते ही उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत अमीर व्यापारी बन गया है। उसके पास महल जैसा बड़ा घर है, सोने चांदी के बर्तन हैं, नौकर चाकर उसकी सेवा में हैं, और पूरा शहर उसकी तारीफ कर रहा है। तभी एक सैनिक उसके महल में आता है और कहता है, बादशाह अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। रामलाल खुशी खुशी दरबार जाता है। वहां अकबर उसे सम्मान देते हैं और कहते हैं, रामलाल, तुम बहुत समझदार हो। हम तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाना चाहते हैं। पूरा दरबार उसकी प्रशंसा करता है। रामलाल बहुत खुश होता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी की कर्कश आवाज आई, रामलाल, उठो, कब तक सोते रहोगे? रामलाल की नींद टूट गई। उसने देखा कि वह फिर से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में है और उसकी पत्नी गुस्से में उसे जगा रही थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा, काश यह सपना सच हो सकता। रामलाल की उम्मीद और बीरबल से मुलाकात। रामलाल को लगा कि अगर वह यह सपना सम्राट अकबर को सुनाए तो शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी को दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। उसने सोचा, अगर मुझे बीरबल से मिलने का मौका मिल जाए तो शायद वे मेरी मदद कर सकें। एक दिन जब बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार से गुजर रहे थे, रामलाल उनके पास गया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था। क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रामलाल ने कहा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं बस एक साधारण कुम्हार हूं। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, चलो मैं तुम्हारी मुलाकात बादशाह अकबर से करवाता हूं। अकबर के दरबार में रामलाल। अगले दिन बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में पहुंचे। जहां पनाह, यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और पूछा, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बन गया था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल ने सिर झुका लिया और कहा, मालिक, यह तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर किसी तरह यह सच हो सकता तो कितना अच्छा होता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर यह अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करे तो यह जरूर अमीर बन सकता है। रामलाल की मेहनत और सफलता। बीरबल ने रामलाल से कहा, तुम्हें अपनी कला को और निखारना होगा। तुम्हारे बनाए बर्तन सुंदर हैं,
लेकिन अगर तुम कुछ नया और अनोखा बनाओ तो लोग उन्हें महंगे दामों में खरीदेंगे। रामलाल ने बीरबल की सलाह मानकर नए और सुंदर डिजाइनों के बर्तन बनाने शुरू किए। बीरबल ने शाही बाजार में उसके बर्तनों को बिकवाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके बर्तन प्रसिद्ध होने लगे और वह अच्छा मुनाफा कमाने लगा। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल का सपना सच हुआ। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अकबर ने रामलाल को इनाम दिया और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक, सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। दो, हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वह सफल हो सकता है। तीन, अगर इंसान धैर्य और लगन से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। चार, बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। गरीब कुम्हार रामलाल का सपना सच हुआ क्योंकि उसने मेहनत की, अपनी कला को निखारा और बीरबल के मार्गदर्शन का सही उपयोग किया। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है। अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। गरीब कुम्हार का सपना, अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर का शासन अपने न्यायप्रिय और विद्वान मंत्रियों की वजह से प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई बुद्धिमान और योग्य दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे चतुर और प्रिय मंत्री थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और समस्या सुलझाने की अनूठी क्षमता के लिए जाने जाते थे। जब भी कोई कठिनाई आती, अकबर उनसे सलाह लेते और उनकी बुद्धिमानी पर भरोसा रखते थे। दिल्ली के बाहर एक छोटा सा गांव था, जहां कई कारीगर और मजदूर रहते थे। उन्हीं में से एक गरीब कुम्हार था, जिसका नाम रामलाल था। वह दिन रात मेहनत करता, मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचता, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। रामलाल की कठिनाइयां। रामलाल बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, लेकिन जो कुछ भी कमाता वह उसकी पत्नी और बच्चों की जरूरतों के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। हे भगवान, क्या मेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? रामलाल अक्सर खुद से यह सवाल करता। उसकी पत्नी भी अक्सर उसे ताने देती, इतनी मेहनत के बाद भी हमारे घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। हम कब तक इस गरीबी में जीते रहेंगे? रामलाल बहुत दुखी हो जाता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रामलाल का सपना। एक दिन बहुत थकान होने के कारण रामलाल दोपहर को अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उसकी आंखें बंद होते ही वह गहरी नींद में चला गया और उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। उसके पास महल जैसा घर है, जहां नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं। उसके पास सोने चांदी के बर्तन हैं और वह एक अमीर आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। फिर अचानक एक राजदूत आता है और कहता है, महाशय, बादशाह अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। रामलाल खुशी खुशी दरबार जाता है, जहां अकबर उसे अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना देते हैं। पूरा दरबार उसकी प्रशंसा करता है और उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे होते हैं। लेकिन तभी उसकी पत्नी की आवाज आई, उठो।
कब तक सोते रहोगे? रामलाल की आंखें खुल गईं। वह अपने पुराने फटे कपड़ों में वही गरीब कुम्हार था। उसकी पत्नी उसे झकझोर रही थी और कह रही थी, अगर तुम इस तरह सोते रहोगे तो कमाओगे क्या? रामलाल ने गहरी सांस ली और सोचा, काश यह सपना सच हो सकता। बीरबल से मुलाकात। रामलाल को लगा कि अगर वह यह सपना सम्राट अकबर को सुनाए तो शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी को दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। वह बाजार गया और वहां अपने बर्तन बेचने लगा। तभी उसने सुना कि बीरबल शहर से गुजर रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर अपनी बात रखी। महाराज बीरबल, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था। क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम अगर सच्चे मन से कोशिश करो तो तुम्हारा सपना भी सच हो सकता है। रामलाल ने विनम्रता से कहा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं बस एक साधारण कुम्हार हूँ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मुलाकात बादशाह अकबर से करवाऊंगा। अकबर के दरबार में रामलाल। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में गए। जहां पनाह, यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बन गया था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल बोला, जी हाँ, लेकिन यह कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपने हुनर को सुधारो तो तुम जरूर अमीर बन सकते हो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हो? बीरबल ने हामी भर दी। रामलाल की मेहनत और सफलता। बीरबल ने रामलाल को समझाया कि उसे अपनी कला में नयापन लाना होगा। तुम्हारे बनाए बर्तन सुंदर तो हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अनोखे डिजाइनों में बनाओ तो वे ज्यादा बिकेंगे। रामलाल ने बीरबल की सलाह मानकर नए और सुंदर बर्तन बनाने शुरू किए। बीरबल ने उसकी मदद की और शाही बाजार में उसके बर्तनों को बिकवाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके बर्तन लोकप्रिय हो गए और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल का सपना सच हुआ। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपना। लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अकबर ने रामलाल को इनाम दिया और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। गरीब कुम्हार का सपना, अकबर बीरबल की कहानी। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर का शासन पूरे भारत में फैला हुआ था। उनकी राजधानी दिल्ली में स्थित थी, जहां वे अपने दरबार में बुद्धिमान मंत्रियों, दरबारियों और विद्वानों से घिरे रहते थे। इनमें सबसे चतुर और प्रिय मंत्री थे बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उनसे बहुत प्रसन्न रहते और जब भी कोई कठिन समस्या आती तो वे बीरबल से सलाह लेते। कहानी की शुरुआत। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक गरीब कुम्हार रहता था।
उसका नाम रामलाल था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी दूर होने का नाम नहीं लेती थी। दिन भर वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचता, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती। उसकी पत्नी और बच्चे भी इस गरीबी से तंग आ चुके थे। रामलाल का एक सपना था कि वह भी अमीर बने, आरामदायक जीवन जिए और उसके बच्चे कभी भूखे न रहें। लेकिन यह सपना उसके लिए सिर्फ एक कल्पना थी, क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं था जिससे वह अमीर बन सके। एक दिन रामलाल बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वह अपने घर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। नींद में उसने एक अजीब सपना देखा। रामलाल का सपना। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। उसके पास सोने चांदी के बर्तन हैं, नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं और वह शाही महल में रहने लगा है। बादशाह अकबर भी उससे दोस्ती करना चाहते हैं और हर कोई उसकी इज्जत करता है। वह इतना अमीर बन चुका था कि दिल्ली के सभी अमीरों से आगे निकल गया था। फिर अचानक उसके महल में एक दरबारी आता है और कहता है कि बादशाह अकबर उसे बुला रहे हैं। रामलाल खुशी खुशी दरबार जाता है। वहां बादशाह उसे सम्मानित करते हैं और उसे अपना विशेष सलाहकार बना लेते हैं। वह गर्व से अकबर के दरबार में खड़ा रहता है और दरबारी उसका सम्मान कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, उठो रामलाल, कब तक सोते रहोगे? रामलाल की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी उसे जगा रही थी। उसका सपना टूट चुका था और वह फिर से एक गरीब कुम्हार बनकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा था। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, काश यह सपना सच हो सकता। रामलाल की उम्मीदें और बीरबल से मुलाकात। रामलाल ने सोचा कि अगर वह यह सपना सम्राट अकबर को सुनाए तो शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आम आदमी को दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। पर रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी कुछ मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए और उन्हें लेकर शाही दरबार की ओर निकल पड़ा। जब वह दरबार के द्वार पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, पहरेदार ने कहा। लेकिन मुझे बादशाह सलामत से मिलना है, मेरे पास एक महत्वपूर्ण संदेश है, रामलाल ने कहा। पहरेदार उसकी बात सुनकर हंसने लगे। बादशाह को तुम जैसे गरीब कुम्हार से क्या काम होगा? रामलाल निराश हो गया, लेकिन तभी वहां से बीरबल गुजर रहे थे। उन्होंने रामलाल को देखा और उसके चेहरे की उदासी भांप ली। क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? बीरबल ने पूछा। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मैंने एक सपना देखा जो बहुत ही अजीब था। मैं चाहता हूं कि बादशाह अकबर को वह सपना सुनाऊं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ आओ। अकबर के दरबार में रामलाल। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में गए और सम्राट अकबर के सामने पेश किया। जहां पनाह, यह आदमी आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल को देखा और बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बन गया था। यह सपना मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन जब मैं जागा तो फिर वही गरीब कुम्हार था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल बोला, जी हाँ हुजूर, लेकिन यह तो सिर्फ एक सपना था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम क्या कहते हो?
क्या यह आदमी अमीर बन सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सपना देखने से कोई अमीर नहीं बनता। मेहनत से ही इंसान अपने सपनों को सच कर सकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर रामलाल से कहा, तुम्हें अगर अमीर बनना है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन तुमको वादा करना होगा कि तुम पूरे मन से मेहनत करोगे। रामलाल ने तुरंत हामी भर दी। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है। अगर तुम अपनी कला को अच्छे से विकसित करो और कुछ नया करो तो लोग तुम्हारे बर्तनों को महंगे दामों में खरीदेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे बनाए गए बर्तनों को राजमहल में बेचवाने की व्यवस्था करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। रामलाल बहुत खुश हो गया और उसने मन लगाकर सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। बीरबल ने उसकी मदद की और कुछ समय बाद उसके बनाए बर्तन महल में इस्तेमाल होने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और वह अमीर बन गया। रामलाल का सपना हुआ सच। कुछ वर्षों के भीतर रामलाल एक सफल व्यापारी बन गया। उसके पास अब बड़ी दुकान थी और वह बहुत धनवान हो गया था। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से एक गरीब आदमी की जिंदगी बदल दी। तुम सच में महान हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कोई भी सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसके लिए मेहनत न की जाए। मेहनत से ही इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। अगर हम अपने कौशल और मेहनत पर विश्वास रखें तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम पूरी लगन और मेहनत से प्रयास करते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। गरीब कुम्हार का सपना। रामलाल का सपना। एक दिन बहुत थकान होने के कारण रामलाल दोपहर को अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उसकी आंखें बंद होते ही वह गहरी नींद में चला गया और उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। उसके पास महल जैसा बड़ा घर है, सोने चांदी के बर्तन हैं, नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं और पूरा शहर उसकी तारीफ कर रहा है। फिर अचानक एक राजदूत आता है और कहता है, महाशय, बादशाह अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। रामलाल खुशी खुशी दरबार जाता है, जहां अकबर उसे अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना देते हैं। पूरा दरबार उसकी प्रशंसा करता है और उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे होते हैं। लेकिन तभी उसकी पत्नी की आवाज आई, उठो, कब तक सोते रहोगे? रामलाल की आंखें खुल गईं। वह अपने पुराने फटे कपड़ों में वही गरीब कुम्हार था। उसकी पत्नी उसे झकझोर रही थी और कह रही थी, अगर तुम इस तरह सोते रहोगे तो कमाओगे क्या? रामलाल ने गहरी सांस ली और सोचा, काश यह सपना सच हो सकता। रामलाल की उम्मीद और बीरबल से मुलाकात। रामलाल को लगा कि अगर वह यह सपना सम्राट अकबर को सुनाए तो शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी को दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। वह बाजार गया और वहां अपने बर्तन बेचने लगा। तभी उसने सुना कि बीरबल शहर से गुजर रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर अपनी बात रखी। महाराज बीरबल, मैं बहुत गरीब हूं। मैंने एक सपना देखा।
जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था। क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम अगर सच्चे मन से कोशिश करो तो तुम्हारा सपना भी सच हो सकता है। रामलाल ने विनम्रता से कहा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं बस एक साधारण कुम्हार हूं। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मुलाकात बादशाह अकबर से करवाऊंगा। अकबर के दरबार में रामलाल। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में गए। जहां पनाह, यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बन गया था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल बोला, जी हाँ, लेकिन यह कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपने हुनर को सुधारो तो तुम जरूर अमीर बन सकते हो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हो? बीरबल ने हामी भर दी। रामलाल की मेहनत और सफलता। बीरबल ने रामलाल को समझाया कि उसे अपनी कला में नयापन लाना होगा। तुम्हारे बनाए बर्तन सुंदर तो हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अनोखे डिजाइनों में बनाओ तो वे ज्यादा बिकेंगे। रामलाल ने बीरबल की सलाह मानकर नए और सुंदर बर्तन बनाने शुरू किए। बीरबल ने उसकी मदद की और शाही बाजार में उसके बर्तनों को बिकवाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके बर्तन लोकप्रिय हो गए और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल का सपना सच हुआ। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपना। लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अकबर ने रामलाल को इनाम दिया और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक, सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। दो, हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वह सफल हो सकता है। तीन, अगर इंसान धैर्य और लगन से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। चार, बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। गरीब कुम्हार रामलाल का सपना सच हुआ क्योंकि उसने मेहनत की, अपनी कला को निखारा और बीरबल के मार्गदर्शन का सही उपयोग किया। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है, अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। रामलाल का सपना। एक दिन बहुत थकान होने के कारण रामलाल दोपहर को अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उसकी आंखें बंद होते ही उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत अमीर व्यापारी बन गया है। उसके पास महल जैसा बड़ा घर है, सोने चांदी के बर्तन हैं, नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं और पूरा शहर उसकी तारीफ कर रहा है। फिर अचानक एक सैनिक उसके महल में आता है और कहता है, बादशाह अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। रामलाल खुशी खुशी दरबार जाता है, जहां अकबर उसे अपना मुख्य सलाहकार बना देते हैं। पूरा दरबार उसकी प्रशंसा करता है और उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे होते हैं।
लेकिन तभी उसकी पत्नी की कर्कश आवाज आई, रामलाल, उठो, कब तक सोते रहोगे? रामलाल की आंखें खुल गईं। वह अपने पुराने फटे कपड़ों में वही गरीब कुम्हार था। उसकी पत्नी उसे झकझोर रही थी और कह रही थी, अगर तुम इस तरह सोते रहोगे तो कमाओगे क्या? रामलाल ने गहरी सांस ली और सोचा, काश यह सपना सच हो सकता। रामलाल की उम्मीद और बीरबल से मुलाकात। रामलाल को लगा कि अगर वह यह सपना सम्राट अकबर को सुनाए तो शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी को दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। वह बाजार गया और वहां अपने बर्तन बेचने लगा। तभी उसने सुना कि बीरबल शहर से गुजर रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर अपनी बात रखी। महाराज बीरबल, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था। क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम अगर सच्चे मन से कोशिश करो तो तुम्हारा सपना भी सच हो सकता है। रामलाल ने विनम्रता से कहा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं बस एक साधारण कुम्हार हूँ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मुलाकात बादशाह अकबर से करवाऊंगा। अकबर के दरबार में रामलाल। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में गए। जहां पनाह, यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बन गया था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल बोला, जी हाँ, लेकिन यह कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपने हुनर को सुधारो तो तुम जरूर अमीर बन सकते हो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हो? बीरबल ने हामी भर दी। रामलाल की मेहनत और सफलता। बीरबल ने रामलाल को समझाया कि उसे अपनी कला में नयापन लाना होगा। तुम्हारे बनाए बर्तन सुंदर तो हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अनोखे डिजाइनों में बनाओ तो वे ज्यादा बिकेंगे। रामलाल ने बीरबल की सलाह मानकर नए और सुंदर बर्तन बनाने शुरू किए। बीरबल ने उसकी मदद की और शाही बाजार में उसके बर्तनों को बिकवाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके बर्तन लोकप्रिय हो गए और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल का सपना सच हुआ। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपना। लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अकबर ने रामलाल को इनाम दिया और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक, सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। दो, हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वह सफल हो सकता है। तीन, अगर इंसान धैर्य और लगन से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। चार, बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। गरीब कुम्हार रामलाल का सपना सच हुआ क्योंकि उसने मेहनत की,
अपनी कला को निखारा और बीरबल के मार्गदर्शन का सही उपयोग किया। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है। अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, गरीब कुम्हार का सपना। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर अपनी न्यायप्रियता, प्रजा के प्रति उदारता और बुद्धिमान मंत्रियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान और चतुर दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध और प्रिय बीरबल थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और समस्या सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वे न केवल अकबर के सलाहकार थे, बल्कि उनकी मित्रता भी गहरी थी। बीरबल का एक ही उद्देश्य था, हर समस्या को बुद्धिमत्ता से हल करना और हर व्यक्ति की सहायता करना। इसी क्रम में एक गरीब कुम्हार की प्रेरणादायक कहानी अकबर बीरबल की कहानियों में शामिल हुई। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे मेहनत और चतुराई से कोई भी इंसान अपने सपनों को सच कर सकता है। कुम्हार रामलाल की गरीबी। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। हर दिन वह सूर्योदय से पहले उठता, मिट्टी खुदाई करता, उसे गूंथता और फिर चाक पर सुंदर सुंदर बर्तन बनाता। इसके बाद वह उन्हें आग में पकाकर मजबूत करता। फिर उन बर्तनों को बाजार में बेचने जाता, लेकिन बहुत कम कमाई होती थी। रामलाल की पत्नी हमेशा चिंता में रहती थी और कभी कभी गुस्से में भी कह देती, रामलाल, इतनी मेहनत के बाद भी हमें 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। आखिर हम कब तक इस गरीबी में रहेंगे? रामलाल गहरी सांस लेता और सोचता, क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? क्या मेरे जीवन में कभी समृद्धि आएगी? रामलाल का सपना। एक दिन रामलाल बहुत थक गया और अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उसकी आंखें बंद होते ही उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत अमीर व्यापारी बन गया है। उसके पास महल जैसा बड़ा घर है, सोने चांदी के बर्तन हैं, नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं और पूरा शहर उसकी तारीफ कर रहा है। फिर अचानक एक शाही सिपाही उसके पास आता है और कहता है, बादशाह अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। रामलाल खुशी खुशी दरबार जाता है, जहां अकबर उसे अपना मुख्य सलाहकार बना देते हैं। पूरा दरबार उसकी प्रशंसा करता है और उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे होते हैं। लेकिन तभी उसकी पत्नी की कर्कश आवाज आई, रामलाल, उठो, कब तक सोते रहोगे? रामलाल की आंखें खुल गईं। वह अपने पुराने फटे कपड़ों में वही गरीब कुम्हार था। उसकी पत्नी उसे झकझोर रही थी और कह रही थी, अगर तुम इस तरह सोते रहोगे तो कमाओगे क्या? रामलाल ने गहरी सांस ली और सोचा, काश यह सपना सच हो सकता। रामलाल की उम्मीद और बीरबल से मुलाकात। रामलाल को लगा कि अगर वह यह सपना सम्राट अकबर को सुनाए तो शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी को दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन जब वह बाजार में अपने बर्तन बेच रहा था तो उसे पता चला कि बीरबल शहर से गुजर रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर अपनी बात रखी। महाराज बीरबल, मैं बहुत गरीब हूं। मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था। क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम अगर सच्चे मन से कोशिश करो तो तुम्हारा सपना भी सच हो सकता है। रामलाल ने विनम्रता से कहा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं बस एक साधारण कुम्हार हूं।
बीरबल ने सोचा और फिर कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मुलाकात बादशाह अकबर से करवाऊंगा। अकबर के दरबार में रामलाल। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में गए। जहां पनाह, यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बन गया था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल बोला, जी हाँ, लेकिन यह कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपने हुनर को सुधारो तो तुम जरूर अमीर बन सकते हो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हो? बीरबल ने हामी भर दी। रामलाल की मेहनत और सफलता। बीरबल ने रामलाल को समझाया कि उसे अपनी कला में नयापन लाना होगा। तुम्हारे बनाए बर्तन सुंदर तो हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अनोखे डिजाइनों में बनाओ तो वे ज्यादा बिकेंगे। रामलाल ने बीरबल की सलाह मानकर नए और सुंदर बर्तन बनाने शुरू किए। बीरबल ने उसकी मदद की और शाही बाजार में उसके बर्तनों को बिकवाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके बर्तन लोकप्रिय हो गए और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल का सपना सच हुआ। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अकबर ने रामलाल को इनाम दिया और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक, सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। दो, हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वह सफल हो सकता है। तीन, अगर इंसान धैर्य और लगन से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। चार, बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। गरीब कुम्हार रामलाल का सपना सच हुआ क्योंकि उसने मेहनत की, अपनी कला को निखारा और बीरबल के मार्गदर्शन का सही उपयोग किया। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है, अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी, गरीब कुम्हार का सपना। गांव का गरीब कुम्हार। दिल्ली से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था जहां रामलाल नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। कब तक हम इसी तरह जीते रहेंगे? उसकी पत्नी अक्सर शिकायत करती, तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। रामलाल के दो छोटे बच्चे थे जो अक्सर भूखे सो जाते थे। जब वह उन्हें भूखा देखता तो उसका मन बहुत दुखी होता था। एक दिन वह बहुत थक गया और सोचा कि काश वह भी अमीर होता तो उसे इतनी कठिनाइयां न झेलनी पड़ती। वह गहरी सोच में था और पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। रामलाल का सपना। तेज धूप में वह थककर वहीं सो गया और एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने खुद को एक बड़ा व्यापारी पाया। उसके पास सोने चांदी के बर्तन थे, महल जैसा घर था, नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे थे और उसके पास अपार संपत्ति थी।
तभी एक सिपाही आया और बोला, बादशाह अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। रामलाल खुशी खुशी दरबार पहुंचा। दरबार में सम्राट अकबर ने उसे अपने मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया। सभी दरबारी उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी पत्नी की कड़कती आवाज आई, रामलाल, उठो, कब तक सोते रहोगे? रामलाल हड़बड़ाकर उठा। वह अपने पुराने फटे पुराने कपड़ों में वही गरीब कुम्हार था। उसकी पत्नी उसे झकझोर रही थी। क्या तुम सपने में अमीर बन गए थे? पत्नी ने व्यंग्य किया। रामलाल ने गहरी सांस ली और सोचा, काश यह सपना सच हो सकता। रामलाल की उम्मीद और बीरबल से मुलाकात। रामलाल को लगा कि अगर वह यह सपना सम्राट अकबर को सुनाए तो शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी को दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन वह अपने बर्तन बेचने के लिए शहर के बाजार गया। तभी उसने सुना कि बीरबल वहां से गुजर रहे हैं। वह हिम्मत करके उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज बीरबल, मैं बहुत गरीब हूं। मैंने एक सपना देखा कि मैं अमीर बन गया था। क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करो तो तुम्हारा सपना भी सच हो सकता है। रामलाल ने विनम्रता से कहा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं बस एक साधारण कुम्हार हूं। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, चलो मैं तुम्हें बादशाह अकबर से मिलवाता हूं। अकबर के दरबार में रामलाल। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में गए। जहां पनाह, यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बना था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल बोला, जी हाँ, लेकिन यह कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपने हुनर को सुधारो तो तुम जरूर अमीर बन सकते हो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हो? बीरबल ने हामी भर दी। रामलाल की मेहनत और सफलता। बीरबल ने रामलाल को समझाया कि उसे अपनी कला में नयापन लाना होगा। तुम्हारे बनाए बर्तन सुंदर तो हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अनोखे डिजाइनों में बनाओ तो वे ज्यादा बिकेंगे। रामलाल ने बीरबल की सलाह मानकर नए और सुंदर बर्तन बनाने शुरू किए। बीरबल ने उसकी मदद की और शाही बाजार में उसके बर्तनों को बिकवाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके बर्तन लोकप्रिय हो गए और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल का सपना सच हुआ। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अकबर ने रामलाल को इनाम दिया और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक, सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। दो, हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वह सफल हो सकता है।
3 अगर इंसान धैर्य और लगन से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। 4 बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष, गरीब कुम्हार रामलाल का सपना सच हुआ क्योंकि उसने मेहनत की, अपनी कला को निखारा और बीरबल के मार्गदर्शन का सही उपयोग किया। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है। अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। एक दिन जब वह बहुत थक गया तो घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। वहां बैठे बैठे उसकी आंख लग गई और वह सो गया। रामलाल का सपना। रामलाल ने सपने में देखा कि वह एक बड़ा व्यापारी बन गया है। उसके पास सोने चांदी के बर्तन हैं, एक विशाल महल है, नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे हैं और पूरा शहर उसकी तारीफ कर रहा है। अचानक एक शाही सिपाही उसके पास आया और बोला, बादशाह अकबर ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। रामलाल खुशी खुशी दरबार गया, जहां अकबर ने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। पूरा दरबार उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा। लेकिन तभी उसकी पत्नी की कड़कती आवाज सुनाई दी, रामलाल, उठो, कब तक सोते रहोगे? रामलाल की आंखें खुल गईं। वह वही गरीब कुम्हार था और उसकी पत्नी उसे झकझोर रही थी। बीरबल से मुलाकात। रामलाल को लगा कि अगर वह यह सपना सम्राट अकबर को सुनाए तो शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी को दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन जब वह बाजार में अपने बर्तन बेच रहा था तो उसे पता चला कि बीरबल शहर से गुजर रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर अपनी बात रखी। महाराज बीरबल, मैं बहुत गरीब हूं। मैंने एक सपना देखा कि मैं अमीर बन गया था। क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करो तो तुम्हारा सपना भी सच हो सकता है। रामलाल ने विनम्रता से कहा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं बस एक साधारण कुम्हार हूं। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, चलो मैं तुम्हें बादशाह अकबर से मिलवाता हूं। अकबर के दरबार में रामलाल। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में गए। जहां पनाह, यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बना था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल बोला, जी हाँ, लेकिन यह कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपने हुनर को सुधारो तो तुम जरूर अमीर बन सकते हो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हो? बीरबल ने हामी भर दी। रामलाल की मेहनत और सफलता। बीरबल ने रामलाल को समझाया कि उसे अपनी कला में नयापन लाना होगा। तुम्हारे बनाए बर्तन सुंदर तो हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अनोखे डिजाइनों में बनाओ तो वे ज्यादा बिकेंगे। रामलाल ने बीरबल की सलाह मानकर नए और सुंदर बर्तन बनाने शुरू किए। बीरबल ने उसकी मदद की और शाही बाजार में उसके बर्तनों को बिकवाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके बर्तन लोकप्रिय हो गए और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल का सपना सच हुआ। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना?
रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अकबर ने रामलाल को इनाम दिया और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक, सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। दो, हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वह सफल हो सकता है। तीन, अगर इंसान धैर्य और लगन से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। चार, बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। गरीब कुम्हार रामलाल का सपना सच हुआ क्योंकि उसने मेहनत की, अपनी कला को निखारा और बीरबल के मार्गदर्शन का सही उपयोग किया। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है, अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। एक दिन बाजार में बर्तन बेचने के बाद वह बहुत थका हुआ था। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और थकान के कारण वहीं सो गया। रामलाल का सपना। गहरी नींद में रामलाल ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि वह एक धनी व्यापारी बन गया है। उसके पास बड़े बड़े महल हैं, नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे हैं और पूरा गांव उसकी प्रशंसा कर रहा है। तभी एक शाही सिपाही आया और बोला, बादशाह अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। रामलाल खुशी खुशी दरबार पहुंचा। वहां सम्राट अकबर ने उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। पूरे दरबार में उसकी प्रशंसा हो रही थी। लेकिन तभी उसकी पत्नी की कड़क आवाज आई, रामलाल, उठो, कब तक सोते रहोगे? रामलाल हड़बड़ाकर उठा और देखा कि वह अभी भी वही गरीब कुम्हार है। उसकी पत्नी उसे झकझोर रही थी। क्या तुमने सपना देखा था कि तुम अमीर बन गए थे? पत्नी ने व्यंग्य किया। रामलाल ने गहरी सांस ली और सोचा, काश यह सपना सच हो सकता। बीरबल से मुलाकात। रामलाल को महसूस हुआ कि अगर वह यह सपना सम्राट अकबर को बताए तो शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण आदमी को शाही दरबार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। एक दिन जब वह बाजार में अपने बर्तन बेच रहा था, तब उसे पता चला कि बीरबल शहर से गुजर रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। महाराज बीरबल, मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। मैंने सपना देखा कि मैं बहुत अमीर बन गया हूँ। क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करो तो तुम्हारा सपना भी सच हो सकता है। रामलाल ने चिंतित होकर कहा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं तो बस मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, चलो मैं तुम्हें बादशाह अकबर से मिलवाता हूँ। अकबर के दरबार में रामलाल। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बन गया था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल बोला, जी हाँ, लेकिन यह कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपने हुनर को सुधारो तो तुम जरूर अमीर बन सकते हो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हो? बीरबल ने हामी भर दी। रामलाल की मेहनत और सफलता। बीरबल ने रामलाल को समझाया कि उसे अपनी कला में नयापन लाना होगा। तुम्हारे बनाए बर्तन सुंदर तो हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अनोखे डिजाइनों में बनाओ तो वे ज्यादा बिकेंगे। रामलाल ने बीरबल की सलाह मानकर नए और सुंदर बर्तन बनाने शुरू किए। बीरबल ने उसकी मदद की और शाही बाजार में उसके बर्तनों को बिकवाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके बर्तन लोकप्रिय हो गए और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल का सपना सच हुआ। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अकबर ने रामलाल को इनाम दिया और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक, सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। दो, हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वह सफल हो सकता है। तीन, अगर इंसान धैर्य और लगन से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। चार, बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। गरीब कुम्हार रामलाल का सपना सच हुआ क्योंकि उसने मेहनत की, अपनी कला को निखारा और बीरबल के मार्गदर्शन का सही उपयोग किया। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है। अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। एक दिन जब वह बहुत थक गया तो घर के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। रामलाल का सपना। रामलाल ने सपने में देखा कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। उसके पास महल, नौकर चाकर और अपार धन संपत्ति है। पूरे गांव के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तभी एक शाही सिपाही उसके पास आया और बोला, बादशाह अकबर ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। रामलाल खुशी खुशी दरबार पहुंचा। वहां सम्राट अकबर ने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। पूरा दरबार उसकी बुद्धिमानी की तारीफ कर रहा था। लेकिन तभी उसकी पत्नी की कड़क आवाज सुनाई दी, रामलाल, उठो, कब तक सोते रहोगे? रामलाल की आंखें खुल गईं। वह वही गरीब कुम्हार था और उसकी पत्नी उसे झकझोर रही थी। बीरबल से मुलाकात। रामलाल सोचने लगा, क्या मेरा सपना कभी सच हो सकता है? एक दिन जब वह बाजार में अपने बर्तन बेच रहा था तो उसे पता चला कि बीरबल वहां से गुजर रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। महाराज बीरबल, मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। मैंने सपना देखा कि मैं बहुत अमीर बन गया हूँ। क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करो तो तुम्हारा सपना जरूर सच हो सकता है। रामलाल ने निराश होकर कहा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं तो बस मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, चलो मैं तुम्हें बादशाह अकबर से मिलवाता हूँ।
अकबर के दरबार में रामलाल। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में पहुंचे। जहां पनाह, यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बन गया था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल बोला, जी हाँ, लेकिन यह कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपने हुनर को सुधारो तो तुम जरूर अमीर बन सकते हो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हो? बीरबल ने हामी भर दी। रामलाल की मेहनत और सफलता। बीरबल ने रामलाल को समझाया कि उसे अपनी कला में नयापन लाना होगा। तुम्हारे बनाए बर्तन सुंदर तो हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अनोखे डिजाइनों में बनाओ तो वे ज्यादा बिकेंगे। रामलाल ने बीरबल की सलाह मानकर नए और सुंदर बर्तन बनाने शुरू किए। बीरबल ने उसकी मदद की और शाही बाजार में उसके बर्तनों को बिकवाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके बर्तन लोकप्रिय हो गए और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल का सपना सच हुआ। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अकबर ने रामलाल को इनाम दिया और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक, सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। दो, हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वह सफल हो सकता है। तीन, अगर इंसान धैर्य और लगन से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। चार, बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। गरीब कुम्हार रामलाल का सपना सच हुआ क्योंकि उसने मेहनत की, अपनी कला को निखारा और बीरबल के मार्गदर्शन का सही उपयोग किया। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है। अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। अकबर और बीरबल की प्रेरणादायक कहानी, गरीब कुम्हार का सपना। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और कुशल शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान और चतुर दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय और बुद्धिमान बीरबल थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और समस्याओं को हल करने की अनूठी क्षमता के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्रदान करती हैं। यह कहानी एक गरीब कुम्हार की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन संघर्ष करता है और बीरबल की बुद्धिमत्ता तथा अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। गांव का गरीब कुम्हार। दिल्ली के पास एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवनयापन करता था। दिनरात मेहनत करने के बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी पत्नी अक्सर चिंतित होकर कहती, रामलाल, इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। क्या हमारी गरीबी कभी खत्म होगी? रामलाल भी इस बात से परेशान था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। वह रोज बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचने जाता,
लेकिन बहुत कम पैसे मिलते थे। एक दिन जब वह बहुत थक गया तो घर के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। रामलाल का सपना। रामलाल ने सपने में देखा कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। उसके पास महल, नौकर चाकर और अपार धन संपत्ति है। पूरे गांव के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तभी एक शाही सिपाही उसके पास आया और बोला, बादशाह अकबर ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। रामलाल खुशी खुशी दरबार पहुंचा। वहां सम्राट अकबर ने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। पूरा दरबार उसकी बुद्धिमानी की तारीफ कर रहा था। लेकिन तभी उसकी पत्नी की कड़क आवाज सुनाई दी, रामलाल, उठो, कब तक सोते रहोगे? रामलाल की आंखें खुल गईं। वह वही गरीब कुम्हार था और उसकी पत्नी उसे झकझोर रही थी। बीरबल से मुलाकात। रामलाल सोचने लगा, क्या मेरा सपना कभी सच हो सकता है? एक दिन जब वह बाजार में अपने बर्तन बेच रहा था तो उसे पता चला कि बीरबल वहां से गुजर रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। महाराज बीरबल, मैं एक गरीब कुम्हार हूं। मैंने सपना देखा कि मैं बहुत अमीर बन गया हूं। क्या यह सपना कभी सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करो तो तुम्हारा सपना जरूर सच हो सकता है। रामलाल ने निराश होकर कहा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं तो बस मिट्टी के बर्तन बनाता हूं। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, चलो मैं तुम्हें बादशाह अकबर से मिलवाता हूं। अकबर के दरबार में रामलाल। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में पहुंचे। जहां पनाह, यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने रामलाल की ओर देखा और कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर बन गया था और आपका सलाहकार बन गया था। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना सच हो जाए? रामलाल बोला, जी हाँ, लेकिन यह कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपने हुनर को सुधारो तो तुम जरूर अमीर बन सकते हो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस गरीब आदमी की मदद कर सकते हो? बीरबल ने हामी भर दी। रामलाल की मेहनत और सफलता। बीरबल ने रामलाल को समझाया कि उसे अपनी कला में नयापन लाना होगा। तुम्हारे बनाए बर्तन सुंदर तो हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अनोखे डिजाइनों में बनाओ तो वे ज्यादा बिकेंगे। रामलाल ने बीरबल की सलाह मानकर नए और सुंदर बर्तन बनाने शुरू किए। बीरबल ने उसकी मदद की और शाही बाजार में उसके बर्तनों को बिकवाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके बर्तन लोकप्रिय हो गए और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामलाल का सपना सच हुआ। एक दिन उसे फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो रामलाल, तुम्हारा सपना सच हो गया ना? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, लेकिन यह सिर्फ आपकी और बीरबल की कृपा से संभव हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अकबर ने रामलाल को इनाम दिया और उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक, सपने देखने चाहिए,
लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वह सफल हो सकता है। अगर इंसान धैर्य और लगन से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शन से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष, गरीब कुम्हार रामलाल का सपना सच हुआ क्योंकि उसने मेहनत की, अपनी कला को निखारा और बीरबल के मार्गदर्शन का सही उपयोग किया। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है। अगर हम लगन और मेहनत से काम करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है।